जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वालों का डाटा पोर्टल पर नहीं जी, आज की एक खबर है। ऐसा कहा गया है कि जो दस्तावेज अपलोड करने के लिए केवल 2 दिन बचे हैं और उच्च माध्यमिक शिक्षक जो जिन लोगों ने दस्तावेज सत्यापित करवा लिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, उसके बारे में है। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 में चुने गए उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने दस्तावेज अपलोड करने से लेकर जिला स्तर पर वेरिफिकेशन तक का कार्यक्रम जारी कर दिया है, आप सभी को पता है। हालांकि मेरिट और वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी जब एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करना चाह रहे थे तो डाटा नहीं दिख रहा था। आपको पता है ना, वो एरर दिख रही थी, डाटा नॉट फाउंड। 16 विषयों के 8,720 शिक्षकों की भर्ती के लिए उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा 2023 में हुई थी, सभी को पता है। और इसमें 3700 पद बैकलॉग के थे, है ना। और हालांकि पिछला वर्ग के 13% पद होल्ड होने और कुछ पदों पर पात्रता पूरी नहीं करने के कारण कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसपी ने 4,921 अभ्यर्थियों की ही मेरिट लिस्ट जारी की थी। तब से ये आवेदक अपने नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे। अब लोक शिक्षण संचालनालय जो अपना पोर्टल है trcmp.mp.online.gov, इन पर प्रोफाइल पंजीयन और दस्तावेज अपलोड करने स्कूल चयन संबंधित कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके तहत यह काम 14 से 18 जून तक किया जाना है। इंदौर सहित प्रदेश भर के सभी अभ्यर्थी एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रोल नंबर डाल रहे हैं और आईडी पासवर्ड के लिए साइन करने पर जैसे ही जन्म तारीख डालते हैं तो मोबाइल और पर ओटीपी के लिए जो रिकॉर्ड नॉट फाउंड बताया जा रहा है, उसमें अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के बाद इनका संबंधित जिला स्तर पर भी सत्यापन होगा। यह सत्यापन 21 से 23 जून तक किया जाएगा। तारीख बढ़ाने की मांग, अब देखिए अभ्यर्थी तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी को कहना है कि उन्होंने एमपी ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल किया लेकिन वहाँ कॉल रिसीव नहीं हुआ। दूसरी तरफ लगातार 3 दिन तक की छुट्टी होने से भी लोक शिक्षण संचालनालय से बात नहीं हो पा रही है। इस कारण अभ्यर्थी दस्तावेज अपलोड करने की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। डीवी स्टार में इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के द्विवेदी से बात करने की कोशिश की लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है। देखिए साहब, चाहे कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे वो सिलेक्टेड हो या बैटिंग वाले हो, न्याय सभी के साथ होना चाहिए। और देखिए लगातार आप लोग कितना कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी ये मैंने आपको बताया था, वर्ग एक भर्ती के 3 बेटिंग अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवगौड़ा से भी बात की थी, लेकिन अब ये क्या है क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और मैं चाहूँगा कि जो बेटिंग अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपना प्रयास जारी रखें। अगर आप प्रयास जारी रखेंगे तभी कुछ हो पाएगा। देखिए अभी ट्विटर अभियान भी चलाया गया था, है ना, ये इसको भी आप लोग ट्रेंड नहीं करवा पाए, तो ये आप अपनी सबके संगठन की कमी है क्योंकि अब संगठित नहीं है। देखिए लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है ना, लगातार कुछ ना कुछ अपडेट आ रही हैं, लेकिन अगर आप सजग रहे, सचेत रहे तो निश्चित तौर पर आपकी पदवृद्धि होगी। इसी आशा उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।